हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। आज हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है। देखो, इंडियन और चाइनीज़ मेडिसिनल सिस्टम जो ट्रेडिशनल हैं, जैसे इंडिया में यूनानी है, आयुर्वेदा है, तो ये क्या करते थे, ये सिस्टम्स डिलिबरेटली रब करते थे। अगर किसी को स्मॉल पॉक्स होता था उसके स्किन को रब करते थे, फिर उसी से वो जो हेल्थी पर्सन होता था उसको रब करते थे। उससे उसमें क्या बनती थी, वो उसको माइल्ड स्मॉल पॉक्स होता था और वो रेजिस्टेंस करता था क्रिएट खतरनाक स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, तो 200 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश फिजिशियन थे, जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने क्या कहा, जो गाय वगैरह के साथ करते थे, जिनको काउ पॉक्स होता था, तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। काउ पॉक्स एक माइल्ड डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स से। तो जेनर ने क्या किया, उन्होंने डिलिबरेटली काउ पॉक्स दिया लोगों को, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, और उन्होंने देखा कि अब तो उनको स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं है। तो इसी से क्या हुआ कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया। क्या नाम था इनका, एडवर्ड जेनर। तो दिस वाज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू काउ पॉक्स वायरस। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रिलेटेड है, काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। तो काउ इज़ वक्का इन लेटिन, यानी कि लेटिन में काउ को कहते हैं वैक्का, और काउ पॉक्स का मतलब है वैक्सीनिया। तो इन्हीं वर्ड से वर्ड वैक्सीनेशन आया है हमारे इस, हम जो यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन इन्हीं वर्ड से आया है। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे वैक्सीन्स अवेलेबल है इन प्रिवेंटिंग होल रेंज ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ और डिजीज़ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। तो वैक्सीन्स क्या क्या है हमारे पास, एक तो टेटनिस है, आपने देखा होगा कभी, अगर किसी को लग जाती है कील वगैरह से, अगर उसमें रस्ट है, जंग लगी हुई है, तो उसको क्या करते हैं, उसको टेटनिस का इंजेक्शन करते हैं। और हमारे पास डिप्थेरिया का ये है, वूफिंग कफ का है, मीजल्स का है, पोलियो का है, और काफ़ी सारे डिजीज़ का हमारे पास अभी वैक्सीन है। तो ये बनाते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वैक्सीन करते हैं जब वो पैदा होते हैं, फिर 5 साल तक उनको पोलियो ड्रॉप्स बीच बीच में दिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनमें इम्यूनिटी पैदा करते हैं इन डिजीज़ के लिए। फिर जब खुदा न खास्ता इनको सच में ये डिजीज़ होती है तो वो माइल्ड ही रहती है, वो इन पर ज़्यादा असर नहीं होती है। Of course, such program can be useful only if such health measures are available to all children. अब किसी कंट्री में वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे हैं, किसी कंट्री में कम है, तो अब अगर अच्छे प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल इन बच्चों के लिए, तो ये डिजीज़ हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। आपने देखा होगा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे यूएस है, ये है, यूरोप है, तो वहाँ पर क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे से होते हैं, क्योंकि उनको अवेलेबल होते हैं हर किसी किस्म के वैक्सीन। अब इंडिया में भी हर किसी किस्म का वैक्सीन अवेलेबल है, तो जितने वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है उतने आप क्या कर पाते हो, इन बीमारियों से बच्चों को बचाते हो। ठीक है, सम हेपेटाइटिस वायरसेस विच कॉज जॉन्डिस, ठीक है, जिसे हम कश्मीर में काम्बल कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, हेपेटाइटिस वायरस और ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। तो ये हेपेटाइटिस वायरस जो है ये वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो वहाँ पर एक वैक्सीन है जिसका नाम है हेपेटाइटिस ए, तो वो मार्केट में है, बट मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 years ओल्ड। ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं ऑलरेडी वाटर के थ्रू। ठीक है, तो रेबीज़ और एक वायरस है जो स्प्रेड होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। तो अभी हमारे पास एंटी रेबीज़ वैक्सीन है, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कुत्ता काट लेता है तो उसे एंटी रेबीज़ वैक्सीन दिया जाता है, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस को। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम कल से इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, बाद में हम एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। तो अच्छे से पढ़ना ही है, अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा मुझे कहना।